छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के 6 मुतवल्लियों को पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की ओर से इन्हें नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि निकाय चुनाव में मस्जिदों के इस्तेमाल एक दल विशेष के लिए किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित जगहों के मुतवल्लियों को नोटिस भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कांकेर, दिल्ली, जाजहा के मस्जिदों का इस्तेमाल निकाय चुनाव में दल विशेष के लिए किया गया है। मामले की जानकारी के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने सभी जगह के मुतवल्लियों को नोटिस देकर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड इस वक्त पूरे देश में एक नए फरमान के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ये फरमान क्या है, क्या आदेश निकला है, और इस पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज। डॉक्टर साहब, एक फरमान को लेकर के जो है वो विवाद की स्थिति और ऊहापोह की स्थिति नज़र आ रही है। वो फरमान क्या है, उसको स्पष्ट करेंगे। फरमान नहीं, आदेश है और कोई विवाद की स्थिति नहीं है। हम जो मुतवल्ली लोग जो मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बना चुके हैं, राजनीतिक अड्डा नहीं बने। यह इमाम और मौलाना साहब के ऊपर दायर नहीं होता है, इसको उनसे दूर रखा गया है। वो चूँकि इमाम साहब, मौलाना लोग कुरान और हदीस की रोशनी बात करते, जो मुतवल्ली लोग इसको राजनीतिक अखाड़ा बना जाते हैं। मस्जिदों से जो फतवा जारी हो जाना, मस्जिदों से सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें करना, उसके लिए मुतवल्लियों को दिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है कि जो भी आपको बयान देना है, बयान के पहले वक्फ बोर्ड को भेज दीजिए, अप्रूवल करा दीजिए, बयान दे दीजिए। तो ये ऐसी स्थिति की ज़रूरत क्यों पड़ी, और दूसरा कि ये भी बात सामने निकल के आ रही है, जो जो बात हवालों से आ रही है कि मौलानाओं की तकरीर पर भी जो है इस पर अंकुश लगाया जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौलाना और इमाम की तकरीर में कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो अपनी तकरीर कर सकते हैं। ये सिर्फ नियम मुतवल्ली के ऊपर लागू होगा, अन्यथा किसी के ऊपर नहीं। तो ऐसे आदेश की आवश्यकता क्या पड़े कि अब मुतवल्लियों पर जो है वक्फ बोर्ड अंकुश लगा रहा है। पूर्व सरकार में जो कई मस्जिदों में मामला सामने आया कि मस्जिदों से आपका फतवा जारी हुआ, मस्जिदों से कोई राजनीतिक व्यक्ति के लिए बोला गया कि आप इसको वोट दीजिए, ये उसके कारण हमको आवश्यकता पड़ी कि मस्जिद को सिर्फ इबादत की जगह रखे, राजनीतिक अड्डा नहीं बनाए। हालांकि वक्फ के अगर हम बात करें तो वक्फ जो है वो वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। अब इस तरह से आदेश निकलने के बाद जो है विरोध भी अब इसका शुरू होने लगा है। वक्फ की जो हिफाजत करना, तो वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ समस्त मस्जिदें, दरगाह, खानका आती है। ज़मीन के साथ मस्जिदें भी वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ है, दरगाह भी है। तो मस्जिदों में सिर्फ जो आपको इमाम साहब और मौलाना साहब तकरीर करे वही माननी है, मुतवल्ली की नहीं है। तो अब जैसे जुमा में मुतवल्ली को अगर कोई बयान जारी करना है तो वो पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल लेगा। कभी भी शुक्रवार नहीं, जनरल भी उसको बयान दर्ज करना है या कुछ बोलना है मस्जिद के इमाम से खड़े होकर, तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड अप्रूवल देने के बाद ही वो बयान दे, अन्यथा बयान बिना अनुमति से बयान देता है तो उसके ऊपर हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो ये थे डॉक्टर सलीम राज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब मस्जिद के मुतवल्लियों पर यानी सदर और अध्यक्षों पर भी जो है लगाम लगाया जाएगा, जिससे समाज में फैली अराजकता को रोकने की बात की जाए। हालांकि ये कितना कामयाब होगा और आने वाले में इसका क्या रिजल्ट होगा, या ये सियासी एक शगुफा के रूप में जो है पेश किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अजहर के साथ नदीम मेमन, इंडिया सुपरफास्ट, रायपुर के लिए।